हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से पिक्सल लैब पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जहां सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहता है कि बजट फ़ोन लूँ या फ्लैगशिप फ़ोन। 2025 में स्मार्टफोन मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक हर प्राइस रेंज में फ़ोन मिल रहे हैं। हर कोई पूछता है भाई कौन सा फ़ोन मेरे लिए बेस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपके फ़ोन में कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन से आपको अवॉइड करने चाहिए, और लास्ट में आपको दोनों कैटेगरी के टॉप 5 फ़ोन्स भी बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट और फ्लैगशिप स्मार्टफोन में क्या डिफरेंस है। बजट फ़ोन वो होते हैं जो 10,000 से 25,000 तक की रेंज में आते हैं और इनका मेन फोकस होता है वैल्यू फॉर मनी, मतलब कम दाम में ज़्यादा काम। वहीं अगर फ्लैगशिप फ़ोन की बात करें तो ये फ़ोन 60,000 की रेंज से स्टार्ट होते हैं और 1.5-2 लाख तक जाते हैं, जहां सब कुछ टॉप नॉच मिलता है, बेस्ट कैमरा, फास्ट प्रोसेसर और एकदम प्रीमियम फील। अब बात करते हैं बजट स्मार्टफोन की। ये वो सेगमेंट है जहां ब्रांड बजट में अच्छे से अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन 2025 में आप बजट फ़ोन ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन में मिनिमम होनी ही चाहिए, वरना वो फ़ोन लेने का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले आता है डिस्प्ले। भाई अब IPS LCD का ज़माना गया। आज के टाइम में एमोलेड डिस्प्ले लेना ही बेस्ट है, और वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, क्योंकि 60 हर्ट्ज डिस्प्ले अब आउटडेटेड लगता है। अब दूसरा है प्रोसेसर। अगर आपको स्नैपड्रैगन 680 या हेलियो G88 मिल रहा है 15,000 के ऊपर, तुरंत इग्नोर करो। 2025 में मिनिमम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 या Dimensity 7200 होना चाहिए। ये ही चिप्स फ्यूचर प्रूफ है। और तीसरा आ जाता है बैटरी। 6000 mAh और कम से कम 33 वॉट चार्जिंग होना ही चाहिए। और चौथा आ जाता है कैमरा। 50 मेगापिक्सल सेंसर के साथ OIS से फोटो स्टेबल रहती है और नाइट शॉट्स क्रिस्प आते हैं। अगर OIS नहीं है चलेगा, पर 50 मेगापिक्सल कैमरे से नीचे मत लेना। पांचवी बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। कम से कम 2 मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स होने चाहिए। कई बजट फोन 1 या 2 साल बाद अपडेट देना बंद कर देते हैं और फिर लैग होने लगता है, इसलिए 3 साल के अपडेट मिनिमम होने ही चाहिए। साथ ही साथ बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो मिनिमम 6GB रैम और 128GB स्टोरेज होनी ही चाहिए, इससे नीचे मत लेना। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। इसमें प्लास्टिक चलेगा, लेकिन चीप ग्लॉसी मत लेना। मैट फिनिश या क्लीन डिजाइन लेना। और हाँ, 5G सपोर्ट होना ही चाहिए। अगर ये सारे फीचर किसी फोन में नहीं मिलते तो वो फोन अवॉइड कर देना, चाहे ब्रांड बड़ा ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं बजट फोन किनको लेना चाहिए। बजट फोन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बेसिक यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग कर ली, इंस्टाग्राम चला लिया या यूट्यूब, और थोड़ा बहुत गेमिंग कर ली। तो स्टूडेंट के लिए ये कैटेगरी बेस्ट है। लेकिन अगर आप गेमर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, या आपको लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर फ्लैगशिप की तरफ देखना बेटर है। अब बात करते हैं फ्लैगशिप फोन की। ये वो डिवाइस है जहाँ ब्रांड कंप्रोमाइज नहीं करते। यहाँ हर चीज टॉप नॉच मिलती है, जैसे परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, सब कुछ एकदम पॉलिश। फ्लैगशिप लेने से आपको सिर्फ ज्यादा परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस फील होता है। अगर आप फ्लैगशिप फोन ले रहे हो तो ये कुछ चीजें जरूर से ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। अगर आप एंड्रॉइड ले रहे हो तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, या अगर आप आईफोन ले रहे हो तो एप्पल A17 Pro होना ही चाहिए, क्योंकि ये ही सबसे पावरफुल चिप है। दूसरा डिस्प्ले। फ्लैगशिप फोन में QHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले होना ही चाहिए, LTPO 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, क्योंकि ये अडेप्टिव रिफ्रेश रेट देता है और बैटरी भी बचाता है। तीसरा कैमरा। मिनिमम ट्रिपल सेटअप ही होना चाहिए, एक मेन सेंसर, एक अल्ट्रा वाइड और एक टेलीफोटो लेंस, और OIS तो मस्ट है। और चौथा आता है बिल्ड क्वालिटी। फ्लैगशिप फोन में मेटल फ्रेम और IP68 या 69 की रेटिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि फील और ड्यूरेबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। और पांचवा बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। कम से कम 4 साल के मेजर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने चाहिए। ये फीचर अगर नहीं मिलते तो फ्लैगशिप लेने का कोई फायदा नहीं। फ्लैगशिप फोन उन लोगों को लेने चाहिए जो हैवी गेमिंग करते हैं, कंटेंट बनाते हैं या बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। चलो क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर आपको बेसिक काम करना है, कॉल, सोशल मीडिया और थोड़ा गेमिंग, तो बजट फोन लेना परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको बेस्ट कैमरा, स्मूथेस्ट एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चाहिए तो फ्लैगशिप ही परफेक्ट है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसमें आपको टॉप 5 फोन्स बताऊंगा दोनों कैटेगरी के। बजट कैटेगरी में सबसे पहले आता है iQOO Z10X 5G। इसके फीचर्स आपको साइड में शो हो रहे होंगे। फिर आता है दूसरा Oppo K13, और तीसरे नंबर पे आता है Realme P4 Pro 5G। फिर आता है चौथे नंबर पे OnePlus Nord CE 5, और नंबर 5 पे आता है Samsung A55 5G। अब बात करते हैं फ्लैगशिप फोन्स की। नंबर 5 पे आता है Google Pixel 8 Pro।
क्लीन सॉफ्टवेयर और AI बेस्ट कैमरा फीचर के साथ। नंबर 4 पे आता है Xiaomi 14 Ultra, लीका ट्यून्ड कैमरास और Snapdragon 8 Gen 3 के साथ एक फोटोग्राफिक बीस्ट। नंबर 3 पे OnePlus 12, जिसमें परफॉर्मेंस और Oxygen OS दोनों फ्लैगशिप किलर एक्सपीरियंस देते हैं। नंबर 2 पे आता है iPhone 16 Pro Max, इसके फीचर्स आपको साइड में शो हो रहे होंगे। और फाइनली नंबर 1 पे आता है Samsung Galaxy S24 Ultra, जिसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा, S Pen, QHD प्लस डिस्प्ले और AI फीचर सब कुछ मिलता है। ये एक कंप्लीट ऑलराउंडर फ्लैगशिप फोन है। और जितने भी स्मार्टफोन मैंने बताए हैं, इनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सीधा बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आपको किस कैटेगरी का स्मार्टफोन चाहिए, कमेंट में लिख के जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टेक वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।